नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बैठक ली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक हुई और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमण जुड़ चुके हैं। जी रवि, जानना चाहेंगे आपसे बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? बिल्कुल अनु, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है वो अब खत्म हो चुकी है और तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की नीतियां जो हैं इस बैठक में उन पर रणनीति जो बनी है कि किस प्रकार से सरकार को सत्ता पक्ष को घेरा जाए। कहीं ना कहीं महंगाई की बात जो लेकर कहीं ना कहीं बनाई जाएगी मामले या फिर तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ जो एक साल जो है किसान आंदोलन को होना है और कहीं ना कहीं किसान नेता भी इस जो है सरकार के खिलाफ जो है कि एक साल पूरा होने पर जो है अपनी अपनी जो रणनीतियां बना रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने इस किसान आंदोलन को लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की है। कांग्रेस का एक कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम जो है वो चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उपचुनाव जो आ गया था, इलाहाबाद उपचुनाव या फिर अन्य राज्यों के उपचुनाव जो थे उनके चलते कहीं ना कहीं बीच में रुक गया था। अब दोबारा से इसको सुचारू कैसे किया जाए, तमाम जो सरकार की जो नीतियां हैं या फिर कोई जो कमियां हैं उनको जो है प्रदेशवासी हैं उनसे उनको अवगत कराना, उनके बीच में ये तमाम जो मुद्दे हैं लेकर जाना और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये नीतियां बनाई गई हैं सरकार की, कहीं ना कहीं जिस प्रकार किसान आंदोलन की अनदेखी की जा रही है, किसान नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार एक साल से ऊपर का जो समय हो गया 786 से ज्यादा जो किसान हैं उनकी मौत हो चुकी है किसान आंदोलन में। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर इस बैठक में है रणनीति बनाई गई है। और इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा शीतकालीन सत्र आने वाला है। शीतकालीन सत्र में कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शीतकालीन सत्र बुलाने की जो बात है वो इस जो है बैठक में कहीं ना कहीं कही गई है और जिस प्रकार से लगातार जल्द से जल्द शीतकालीन सत्र बुलाया जाए और सरकार को विधानसभा के अंदर भी घेरा जाए, रणनीति फिलहाल इस बनाई गई है। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जो नीतियां हैं, तमाम जो रणनीति हैं इस बैठक में जो है किन मुद्दों पर चर्चा हुई वो उनका जो है जिक्र करेंगे और बताएंगे किस प्रकार से आगामी जो कार्यक्रम है कांग्रेस के नेताओं के वो रहने वाला। कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हुए? अनु, देखिए तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, कुछ एक विधायकों को छोड़कर तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल नहीं हुई। ऐसे कुछ एक चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल, बाकी तमाम जो नेता हैं विधायक वो बैठक में शामिल हुए हैं। जी अनु, क्योंकि रवि बात करूं, क्योंकि इलाहाबाद चुनाव से पहले जो कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही थी, दो धड़ों में बंटा हुआ था। एक साइड भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और दूसरी साइड कुमारी शैलजा थी। तो उसको लेकर भी अब ये संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक अहम मानी जा सकती है। देखिए अनु, जिस प्रकार से इलाहाबाद उपचुनाव कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक रहा, कहीं ना कहीं उनके उम्मीदवार जो हैं वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समीक्षा जरूर इस बैठक में हुई होगी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो कहा जा रहा था कि पिछले इलेक्शन में जो आम चुनाव थे 2019 के विधानसभा चुनाव थे उसमें 35,000 पर जो है कांग्रेस के जो है वोट आए थे। अब
करीब 20,000 के आसपास जो है वोट अपनी जमानत बचाने में नाकाम रही। तो ऐसे में समीक्षा जरूर हुई कि किन मुद्दों के कारण जो है यहाँ जो है कांग्रेस की इतनी हालत खराब रही है, या क्या कौन कौन से नेता है जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफत की है, या फिर प्रचार प्रसार जो है ढंग से नहीं किया। जरूर इस मुद्दे पर चर्चा हुई होगी। उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो तमाम जो बातें हैं क्लियर हो पाएंगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बताते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जो है कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई। हालांकि बताया यही जा रहा है कि आगामी रणनीति जो कांग्रेस की है, किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए, सत्ता पक्ष को घेरा जाए, उसको लेकर फिलहाल ये बैठक बताई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की बहुत महत्व है, इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है।